आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 118 वर्षों से नंदराम सागर परिवार द्वारा आयोजित चली आ रही परंपरा लोकगीत एवं कन्हैया गान कार्यक्रम का आयोजन ग्वालियर के व्यापार मेले में किया गया। इस मौके पर समूचे देश भर से पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने एकजुट होकर के लोकगीत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मेले में पाल युवा संगठन के युवाओं द्वारा प्रतिष्ठान काउंटर भी लगाए गए। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जिनका स्वागत सागर परिवार की ओर से नरेंद्र सागर एवं राजू सागर द्वारा किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र सिंह तोमर को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके साथ ग्वालियर पूर्व सभापति प्रेम सिंह माहौर एवं प्रेम सिंह राजपूत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पाल बघेल समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंभू दयाल बघेल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित। इस मौके पर पाल बघेल समाज में सबसे लंबी मूंछ वाले 10 फीट लंबी मूंछ वाले अपनी मूंछों के लिए जाने जाने वाले बलराम सिंह चंदेल का भी मूंछ का प्रदर्शन देखने को मिला। इसी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां वही कार्यक्रम में मध्य प्रदेश मुदगल केसरी विनोद बघेल भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया और लगभग 30 मुदगल घुमाए, जहां पर दर्शकों ने पाल समाज के लोगों ने तालियां बजाकर विनोद बघेल पहलवान मध्य प्रदेश केसरी को सम्मानित किया। इस मौके पर पाल बघेल समाज के सबसे लंबे व्यक्ति मंगल सिंह बघेल को भी पाल बघेल समाज की ओर से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर लोकगीत कन्हैया गायन में सबसे अव्वल ग्वालियर चंबल संभाग के प्रतिभाशाली लोगों को मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा एवं कार्यक्रम के आयोजक नरेंद्र सागर द्वारा सम्मानित किया गया। तो सीधे चलते आपकी जन अदालत न्यूज पर आप देखिए 118 वर्ष पुरानी रीति और स्वर्गीय नंदराम सागर परिवार द्वारा आयोजित इस लोकगीत कन्हैया कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति मेरे साथ। सागर परिवार का और बघेल पाल समाज का कि इसकी शुरुआत स्वर्गीय नंदराम सागर जी ने की, और वो भी 118 वर्ष पहले, और निरंतर ये कार्यक्रम का हर वर्ष इसी स्थान पर और इतनी बड़ी तादाद में निरंतरता के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये सागर परिवार की चौथी पीढ़ी है। मैं तो यही कहूंगा कि सागर परिवार ने जो कार्यक्रम की जो शुरुआत की, आज दिनों दिन इस लोकगीत के प्रेमी श्रोतागण जिस संख्या में दोनों संभाग से, मैं जब पूछ रहा था कि कितने जिले के लोग होंगे जहां लोकगीत गाने वाले, कन्हैया गाने वाले और सुनने वाले, तो ग्वालियर पूरा संभाग और पूरा चंबल संभाग के प्रत्येक जिले से जहां सब लोग मौजूद हैं, सचमुच आप सबको बधाई देता हूं। भाई देवेंद्र तोमर जी ने आपको विस्तार से भी बताया कि 2-3 बातें भाई शंभू दयाल बघेल जी ने कही समाज की ओर से।
कार्यक्रम को सांस्कृतिक कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए सरकार के माध्यम से। तो मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहूंगा कि देखो भैया, सरकार आपकी, मंच आपका, मंत्री आपका, सब कुछ आपका, और आप तो सहमति बना लेना। अगली बार अगर आप सबकी इच्छा है तो बड़े बैठ के, हाँ इतना जरूर है, जब विभाग से कार्यक्रम जुड़ जाए तो अपने पास नेतृत्व ऐसा है, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जैसे नेतृत्व है, तो यहाँ में शंका की कोई बात नहीं। आप तो तय कर लेना, अगले वर्ष से हम संस्कृति विभाग से इस कार्यक्रम को जोड़ देंगे, आपकी सहमति अनुसार। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में ग्वालियर में व्यापार मेले में हूं, जहां पर पाल बघेल समाज का ऐतिहासिक मेला लगता है। और यह मेला 118 वर्ष पुराना है, और जो कि सागर परिवार द्वारा ये अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है। और इसका इतिहास क्या है, आज हम ग्वालियर में जानने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ पहुँचे हैं। और इसके जो आयोजक हैं नरेंद्र सागर परिवार की ओर से मुखिया हैं, क्या कहेंगे इस मेले के बारे में? बाबा जी ने 1 से 18 वर्ष पहले इसकी नींव जमाई थी। उस नींव की परंपरा पर हमारे सभी लोग गायक और श्रोता आते रहे, मेला की शोभा बढ़ाते रहे। सागर परिवार की ओर से हमारे साथ राजू पाल सागर जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीका ये कार्यक्रम है, उसका क्या इतिहास है। राजू पाल जी, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है। पहले तो सर्वप्रथम मैं राजा भैया पाल जी को इस ग्वालियर की धरा पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत वंदन करता हूँ। क्योंकि ये पाल बघेल समाज का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पूरे अंचल में, पूरे प्रदेश में ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लोग अपना दिल से जुड़े हुए हैं और बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं। राजू पाल जी, जिस तरीके से सागर परिवार की तरफ से होता है ये, तो कितना वर्ष पुराना ये इतिहास है और कब से ये परंपरा चल रही है? यह कार्यक्रम वर्ष 1903 से प्रतिवर्ष बड़े दिन 25 दिसंबर को मेला प्रांगण में मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम को आज 118वां वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस कार्यक्रम की कुछ खासियत बताना चाहेंगे, क्या खासियत है? इस कार्यक्रम की खासियत यही है कि यहाँ पर लोग बिन बुलाए आते हैं और पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके लिए अपन कोई कार्ड नहीं छपवाते, कोई मैसेज नहीं करते, एक एलानिया गवाही है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है और ये बघेल समाज, पाल बघेल समाज का एक इकलौता कार्यक्रम है जिसमें लोग अपना दिल से बिल्कुल जुड़े हुए हैं और बिन बुलाए आते हैं। और 1903 से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को चलाते थे, सन 16 में वो शांत हो गए। उसके बाद से बड़े भैया और हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं। आप सब लोगों का इसमें बहुत सहयोग है। ये मेरे अकेले का ही काम नहीं है, ये पूरे समाज का इसमें योगदान है। इसलिए ये कार्यक्रम आज इस रूप में आया है और निरंतर मुझे आशा है कि आगे भी ये कार्यक्रम समाज पूरा सहयोग कर रहा है और दिल से सहयोग कर रहा है और ये कार्यक्रम और आगे चलेगा। जी, कहना चाहेंगे हमारे समाज के लिए? समाज के लिए मेरा यही कहना है कि मिलजुल के रहें, एक साथ रहें और नशा मुक्त ये समाज हो जाए और सब साथ रहें। जी, तो सब ग्वालियर के पाल समाज के दिग्गज नेता हैं धर्मेंद्र नेगोतिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर में आने के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा, लगातार 118 वर्ष से ये पाल बघेल समाज का कार्यक्रम चला आ रहा है और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकगीत कन्हैया जिनको कहते हैं, और संभाग भर से लोग आते हैं इसमें और बिना माइक बिना उसके लोग लोकगीत कन्हैया गाते हैं। सुबह 9-10 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है और शाम के 5 बजे तक चलता है और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इसमें करीब 25 से 30 हज़ार लोगों की संख्या उपस्थित होती है। संभाग भर से लोग आते हैं इसमें और अच्छा कार्यक्रम है, समाज की एकजुटता का प्रतीक है ये। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इससे वो आपको बधाई।
जी, जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ पाल भारती के संपादक रमेश चंद्र पाल जुड़ रहे हैं, जो कि इस समय ग्वालियर के इस ऐतिहासिक लोकगीत कन्हैया कार्यक्रम में हैं। उनसे बात करते हैं, क्या है इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक, आपने इसको अच्छे से लिखा है। कार्यक्रम का इतिहास है, प्रारंभिक वर्षों में श्रीमंत माधवराव सिंधिया द्वितीय के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से इसके कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें माधवराव सिंधिया द्वारा उनको प्रोत्साहन के लिए, उनको ग्रामीण को इकट्ठा करने के लिए ये कार्यक्रम रखा। उसी दिन से हमारे नंदराम सागर मेंबर साहब की तरफ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ लोकगीत कन्हैया का। और जब उनकी दूसरी पीढ़ी नंदराम सागर के बाद में ग्यासी राम सागर मेंबर साहब, उन्होंने भी इसको चलायमान रखा। तीसरी पीढ़ी में हाकिम सिंह सागर मेंबर साहब के द्वारा किया गया। आज वर्तमान में आज चौथी पीढ़ी उनकी नरेंद्र पाल सागर और उनके भाई राजू सागर द्वारा बखूबी चलाया जा रहा है। और इसके बढ़ चढ़कर वो इसमें भाग लेते हैं और सभी को अपनी ओर से पुरस्कृत करते हैं। हमारी एक विशेष मांग है, सरकार से विशेष मांग है कि इसको जो है मेला कमेटी में शामिल करके मेला कमेटी के द्वारा इसको पुरस्कृत किया जाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोड़ा जाए। तो इस समय पाल भारती के जो संपादक हैं, उनकी मांग है कि इसको सांस्कृतिक रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम में ग्वालियर में व्यापार मेला जो आयोजित होता है उसमें जोड़ा जाए। और सरकार की जो भी नीतियां हैं उसमें ये शामिल हो चुके। आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ रमेश चंद्र पाल जुड़े हुए हैं। रमेश चंद्र पाल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इसको सागर परिवार को विशेष इसमें योगदान रहता है, इतिहास में सागर परिवार का क्या योगदान रहा? इतिहास में सागर परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, समाज को इकट्ठा करने और अन्य ग्रामीणों को ग्वालियर, चंबल संभाग, मुरैना संभाग, भिंड, मुरैना और यहाँ तक कि इधर झांसी, सीपरी और वहाँ की टोलियों को भी बुला के व्यापार को बढ़ाने में इनका बहुत विशेष योगदान रहा है। गायन के साथ साथ व्यापार को बढ़ाने में सागर परिवार का जो योगदान है वो बड़ा सराहनीय कार्य है और इसको आज वो बड़ा बखूबी निभा रहे हैं। ये बड़े हमारे पाल बघेल समाज के लिए गौरव की बात है। हिंदुस्तान की बात करें तो कितनी बड़ी जनसंख्या में आप लोग जाने जाते हैं और किस किस उससे जाने जाते हैं समाज? ये समाज जो कई नामों से जाना जाता है, पाल बघेल और धनगर है, नीखर है, इसमें भारूड़ है और इधर हमारे साखो गायरी, कई कम से कम जो है घुमक्का तो वही होती है, गायरी है, इन कई अब कम से कम 50 से अधिक नामों से हमारा समाज जाना जाता है। कितनी जनसंख्या होगी इस समय? कम से कम पूरे भारत की या केवल ग्वालियर की? भारत की हमारी कम से कम जो पूरी जनसंख्या का कम से कम 5% से ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या का 5% तो हमारे समाज कम से कम है। आपकी संख्या क्या उसमें दर्ज अभी तक सरकार ने की है? नहीं की। जातिगत जनगणना में अभी हमारे को शामिल नहीं किया गया। जातिगत जनगणना होगी तो स्थिति साफ आ जाएगी। इस समय रमेश चंद्र पाल से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में पाल बघेल समाज 5% है, पूरे देश अधिक है, लेकिन इसको जाति की जनगणना पर नहीं जोड़ा जा रहा है। इस पर हमारी बहस से लगातार चल रही है रमेश चंद्र पाल जी से। रमेश चंद्र, जो मेला जो आयोजित ग्वालियर में हो रहा है, ये हिंदुस्तान में कहाँ तक इसका संदेश पहुँचता है? पूरे हिंदुस्तान में पाल भारती के माध्यम से पूरे देश में पहुंच चुका है। और पाल भारती से पहले भी इस हमारी गवाही की पहचान पूरे देश में है और पूरे देश से करीब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से तो हमारी टोलियां आई और यहाँ पर अपना गायन प्रस्तुत करके गई हैं और हमने उनको प्रोत्साहित भी किया है। तो आपके यहाँ कौन कौन लोग शामिल होते हैं? किस किस पाल समाज के अलावा भी जाते हैं? पाल समाज के अलावा यादव, गुजर और कुशवाहा भी हैं उसमें, और भी अन्य समाज और भी कई समाज हैं जो इस गायन कला को आज जीवित रखे हुए, कई समाज इसको। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधा ग्वालियर से हम जुड़े हुए हैं। पाल बघेल समाज का मेला यहाँ पर आयोजित है। ये गाना ग्रामीण परिवेश का गाना है। खड़े होके बगैर साजवाज के ये गाना गाया जाता है। ये एक अलग पहचान, ये ऐसा गाना कहीं भी किसी भी उसमें क्षेत्र में देखा नहीं गया। केवल हमारे समाज और ग्रामीण
भाइयों के द्वारा गाया गया ये गाने हैं, लोकगीत कन्हैया। वकील साहब उससे मिलो। तो आप इधर आओ, फिर कैसे होगा? तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर सीधा ग्वालियर मेले से जुड़े हैं। पाल बघेल समाज का लोकगीत गायन कार्यक्रम है और यहाँ पर वरिष्ठ एडवोकेट भगवान सिंह बघेल से जुड़ेंगे, सीधा ग्वालियर से इस मेले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस मेले के बारे में क्या कहें? देखिए, ये ग्वालियर का मेला ऐतिहासिक मेला है और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिंधिया राज परिवार ने आज का दिन 25 दिसंबर बघेल समाज के लिए सुरक्षित करके रखा था। वो कम से कम 125 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। इससे नीतिगत बातें भी सीखने को मिलती हैं, समाज का जो है विचारों का आदान प्रदान होता है। काफ़ी समाज सुधारक, बुद्धिजीवी और नेता लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो इस वजह से इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पाल बघेल समाज धनगर जो बड़ी संख्या में यहाँ पर विराजमान है, उसकी मांग है। देखते हैं क्या यहाँ के राजनेता उनकी मांग पूरी करेंगे। ये तो आपकी जन अदालत न्यूज पर देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। इनसे आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपकी जन अदालत न्यूज के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें।